आज राजस्थान के एक छोटे से गांव का संघर्ष सरकार पर भारी पड़ गया। बीते 62 दिनों से आंदोलनरत एक गांव के ग्रामीणों ने आज सरकार को नियमों में फेरबदल करने पर मजबूर कर दिया। एक बहुत बड़ी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो ग्रामीण बीते 2 महीनों से अपनी ओरण, अपनी गोचर को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। खबर जैसलमेर क्षेत्र के बैया गांव से निकलकर आती है और जो पूरी जानकारी निकलकर आ रही है उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि उस क्षेत्र में लगातार सोलर का काम बड़ी तेजी से चलता दिखाई देता है। इस बीच एक बहुत बड़ा क्षेत्र अडानी इंडस्ट्री को सोलर के लिए दिया जाता है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। और जो ये पूरा क्षेत्र दिया जाता है इसमें तकरीबन 800 बीघा के आसपास जगह ओरण और गोचर की भी होती है। यह क्षेत्र जैसलमेर के बैया गांव से जुड़ा होता है। ओरण और गोचर वो जगह होती है जो गांव की गौमाता के लिए आरक्षित होती है, गांव की वो जो एक प्रकृति होती है उसके लिए आरक्षित होती है। वहां पर उसी स्वरूप में काम होता है। वो पूरी गांव की जगह होती है और मान्यताओं में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उससे कई आस्थाएं जुड़ी होती है। तो जब सोलर पैनल के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन भी दे दी जाती है तो ग्रामीण अपने इस गोचर को बचाने के लिए लामबंद होते हैं। इन विषम परिस्थितियों में मौसम के प्रत्येक प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भी वो ग्रामीण लगातार 2 महीने तक धरना और प्रदर्शन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वो ग्रामीण, उनके आंदोलन की वहाँ से तस्वीरें निकलती है। आपने देखा होगा कि कई बार शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उस पूरे के पूरे संघर्ष से जुड़ते दिखाई देते हैं। बताया यह जाता है कि बीते 2 महीनों में तकरीबन 5 से 6 रात शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उस संघर्ष में शामिल रहे, वहाँ उन लोगों के साथ उस धरने, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन में बैठे रहे। एक वीडियो आपने और देखा होगा जिसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा भी हुआ। जब वो उस ओरण में पहुंचते हैं, 2 लोगों को जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया होता है उनको उस गाड़ी से बाहर बुला लेते हैं। इसके बाद उस पूरे प्रकरण में विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की कवायद भी हुई। मगर आज जो पूरा का पूरा एक फैसला निकल कर आ रहा है, ऐसा लगता है कि ग्रामीणों का वो संघर्ष, ग्रामीणों की एक लंबी पीड़ादायक परेशानियों से भरी हुई यात्रा आज एक बहुत सुखद परिणाम तक पहुंची है। यकीन मानिए इस गांव का संघर्ष इस मायने में याद रखा जाएगा कि आज के दौर में भी वो अपनी उन मान्यताओं, अपनी परंपराओं, अपनी गोचर, अपनी ओरण के लिए इतने सजग हैं कि सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन संघर्षों को बड़े सहर्ष वो निभाते चले गए। आज नतीजे उन ग्रामीणों के पक्ष में आए हैं। सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी सोलर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। कंपनी को अब वहां से पीछे हटना पड़ा है। हालांकि ये संघर्ष की यात्रा मूल रूप से उस भैया ग्रामीणों से जुड़ी हुई रही है, मगर इसमें रविंद्र सिंह भाटी के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। दूसरे जनप्रतिनिधि भी पहुंचे उस क्षेत्र में। अब जो संघ के जो बड़े चेहरे हैं, निमाराम जी, वो भी पहुंचे। मगर जो ग्रामीणों का संघर्ष था, आप मान सकते हैं कि कोई भी बड़े चेहरे वहाँ पहुँच सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके साथ खड़े और अड़े दिखाई दे सकते हैं, मगर 2 महीनों तक इस संघर्ष को चलाना कभी आसान नहीं रहता है। उस आंदोलन, और वो भी किसी का व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ कई बार व्यक्ति खुद ब खुद लड़ लेता है, मगर जब सामूहिक लड़ाइयाँ होती है तो उसमें कुछ कमियाँ भी आती हैं, कुछ राजनीति भी हो जाती है, कई अलग अलग चीज़ें होती दिखाई देती है। मगर ग्रामीणों ने अपनी इस ओरण, इस गोचर के इस लड़ाई को कभी छोड़ा नहीं। अनेक उस पूरे विषय पर बातें चली, अनेक घटनाओं को हमने देखा, ग्रामीणों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेते हुए भी हमने देखा। कहा यह भी जाता है कि डराने धमकाने भी के भी कुछ दौर आए थे। मगर कहते हैं ना कि जो इन मुश्किलों का सामना कर लेते हैं सफलता के साथ, परिणाम उनके पक्ष में आना तय हो जाता है। तो यकीन मानिए आज जो इस बैया की ज़मीन से, उस मरुस्थल से, उस मरुधरा से जो एक बड़ा फैसला निकल कर आया है, जो संघर्ष की जीत की एक दास्तान निकल कर आई है, वो आगे आने वाले समय में हमारी इन ग्रामीण आस्थाओं को, परंपराओं को, इस जीवटपन को और भी मजबूती देगा। ग्रामीणों के अंदर, लोगों के अंदर ये हौसला बढ़ेगा कि अगर वास्तविक मुद्दे पर लड़ा जाए तो सरकारें झुकती है। ऐसा ही कुछ आज जैसलमेर क्षेत्र के बैया गांव में देखने को मिला। कोशिश करेंगे कि कभी इस पूरे के पूरे प्रकरण से जुड़े हुए कुछ और भी विषय आप तक लेकर आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।